ये बड़ी खबर मिल रही है। एक वाटिका के पास दीवार गिर गई। 8 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। सिविल डिफेंस की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है और जैसे ही पहुंचेगी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रदेश भर से खासकर जर्जर इमारतों के गिरने की खबरें मिल रही हैं। इसी कड़ी में जयपुर से यह खबर मिली है, एक वाटिका के पास एक दीवार गिर गई। और भी जानकारी थोड़ी ही देर में हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या ये वाटिका के पास की दीवार निर्माणाधीन थी या इतनी पुरानी और जर्जर थी जिस वजह से यह हादसा हुआ? ये वो सवाल है जो कुछ ही पलों में क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल ये खबर सुन लीजिए। जैसे ही दीवार गिरी उसके मलबे में 8 से 10 लोग दब गए। ये आशंका जताई जा रही है। एक एक पल बेहद कीमती है। तुरंत ही प्रशासन को सूचना दी गई है। सिविल डिफेंस की टीम तुरंत ही रवाना भी कर दी गई है मौके के लिए। जैसे ही ये टीम वहां पर पहुंचेगी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पिंक सिटी जयपुर से। राजधानी में ये बड़ी घटना, बड़ा हादसा सामने आया है। देखिए, प्रदेश के कई इलाकों से इस तरह की खबरें मिल रही हैं, खासकर बारिश के मौसम में। जो जर्जर इमारतें हैं या किसी भी बिल्डिंग का जो जर्जर हिस्सा है वो गिरा है और मलबे में लोग दबे हैं और अपनी जान गंवाई है लोगों ने। और अब जो खबर मिल रही है वो जयपुर से मिल रही है। वाटिका के पास ये दीवार गिर गई। क्या ये दीवार भी पुरानी थी, जर्जर थी, या फिर ये निर्माणाधीन थी, या फिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये दीवार गिरी है? ये फिलहाल कुछ ही पलों में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, वाटिका के पास एक दीवार गिरी और उसके मलबे में 8 से 10 लोग दब गए हैं। ये आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वो जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, वो जिस तरह से जानकारियां मुहैया करा रहे हैं, उनका ये कहना है कि 8-10 लोग थे जो मलबे में दबे हैं। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, आधिकारिक पुष्टि इस बात को लेकर नहीं हो पाई है। जैसे ही सिविल डिफेंस की टीम पहुंचेगी ये भी क्लियर हो पाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, अब से कुछ देर पहले पुलिस और सिविल डिफेंस के पास ये सूचना थी कि वाटिका कांगाने सदर थाना क्षेत्र में एक दीवार गिरी है और उसमें कुछ मजदूर दबे, इस प्रकार की सूचना मिली थी। लेकिन सिविल डिफेंस की टीम जो है वो इस वक्त मौके पर पहुंच गई है और ये बताया जा रहा है कि जो लोग दबे थे उन्हें निकाल लिया गया है। 8-10 लोगों के पहले दबे होने की सूचना थी, लेकिन अभी ये सिर्फ सूचना आई है कि सिर्फ 2 लोग जो है वो दबे थे और उन्हें भी निकाल लिया गया है। जी, मतलब वो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में? जी बिल्कुल, स्थिति नियंत्रण में है। पुराना मकान है और उसकी दीवार जो है वो गिरी थी, लेकिन अब सिविल डिफेंस की टीम पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने जो लोग दबे थे उन्हें निकाल लिया है और अभी किसी भी जनहानि की जो बात है वो सामने नहीं आ पाई है। सौरभ, अमूमन जो जर्जर इमारतें होती हैं या जो अपना जीवन जी चुकी होती है जो इमारतें, उनको नोटिस जारी होते हैं और ये एक रूटीन प्रोसीजर है कि उसको सुधरवा लिया जाए। आप बता रहे हैं कि एक जर्जर मकान था, एक पुराना सा मकान था जो भरभरा कर गिरा है। क्या ये जांच की बात सामने आ रही है? प्रशासन ये कमिट कर रहा है कि हम जांच कराएंगे और देखेंगे कि क्या हमने इनको नोटिस जारी किया था या फिर क्या पूरा प्रकरण रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अब ये चीजें कुछ देर में क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि अभी तो शुरुआती ये जानकारी थी कि दीवार गिरी है, इसलिए आज से सिविल डिफेंस की टीम को, क्योंकि लोग अगर दबे होते हैं तो सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया जाता है रेस्क्यू करने के लिए, तो पहले उन्हें ही जो है वो बुलाया गया। अब आगे किस प्रकार का प्रोसीजर रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि क्या किस कारण से गिरी है, क्या उसे पहले से नोटिस जारी किया गया था, इन तमाम चीजों के बारे में अब जो है वो अपडेट कुछ देर में हो पाएगा। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि जो भी लोग दबे थे उन्हें जो है वो स्थानीय लोगों ने वहां से निकाल दिया। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जितने भी लोग थे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। 2 की ही संख्या में थे जो कि मलबे में दबे थे। सिविल डिफेंस की टीम भी हालांकि मौके पर पहुंची है, लेकिन स्थानीय लोगों ने तब तक अपने स्तर पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। रतनगढ़ में भी कॉम्प्लेक्स की दीवार ढहने की खबर है। यहां अवैध निर्माण के दौरान दीवार ढह गई,
जानकारी मिल रही है कि एक मजदूर की मौत हुई और एक अन्य मजदूर घायल हुआ है। राजलदेसर के वार्ड 16 में ये घटनाक्रम सामने आया है। राजलदेसर कस्बे में कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान पास ही के एक मकान की दीवार ढह गई, एक मजदूर की मौत हो गई और एक घायल हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, पुलिस को सूचना दे दी गई। मरुधरा में ये क्या हो रहा है, पहले तो तस्वीरें देखिए। अब आप भी यही कहेंगे कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। भीलवाड़ा में भतीजे ने चाचा और चाची की हत्या कर दी। बीकानेर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक पति पत्नी की मौत हो गई। सीकर में शिक्षक का शव सड़क पर पड़ा मिला। इन खबरों को विस्तार से जानिए आप, जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खबरें मिलकर ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। सबसे पहले सीकर जिले की खबर सुनिए। अजीतगढ़ इलाके के पिथलपुर रायपुर जागीर सड़क पर सरकारी शिक्षक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 12 घंटे से ज्यादा समय रास्ते से शव नहीं उठाया। नीमली की ढाणी निवासी शिक्षक सीताराम स्वामी का शव गुरुवार रात कुंडा की पहाड़ियों के पास एक गड्ढे में मिला। मौके पर लोगों की भीड़ लगी। अजीतगढ़ थाना पुलिस पहुंची। ग्रामीण मौके पर आला अधिकारियों को बुलाने और हत्या के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। मांग पूरी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। आज सुबह नीम का थाना डिप्टी गिरधारी लाल शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया बुझाया। भीड़ को देखते हुए मौके पर 3 थानों की पुलिस बुलाई गई है। किलोमीटर का एरिया, ये एक प्रकार से मर्डरिस्ट एरिया हो गया। यहाँ हर 6 महीने में एक मर्डर होता रहता है। हर तीसरे रोज किसी न किसी का जो पीतल या ये टूटता रहता है और हर तो तीसरे चौथे रोज या किसी न किसी की जेब कटती रहती है। से प्राइमा फेसिया देखने से ऐसा लग रहा है कि धारदार हथियार से उसको मारा गया है और हत्या का ही मामला लगता है घटनास्थल को और डेड बॉडी को देखने से। अभी तक परिजनों द्वारा कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है। अभी अभियुक्तों के बारे में वो मांग कर रहे हैं कि सब अभियुक्त गिरफ्तार करें। और अब बात गंदे पानी पर गदर की। कोटा में बारिश थमने के बावजूद नालों में गंदा पानी आने से कई कॉलोनियों में लोग बेहाल हैं। आज लोगों ने दादाबाड़ी जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर अपने गुस्से का इजहार किया। इनका नेतृत्व पार्षद राम बाबू ने किया। इस दौरान लोगों ने XEN ऑफिस का घेराव किया, जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। पार्षद राम बाबू का कहना है चंबल किनारे होने के बावजूद दादाबाड़ी इलाके में नल में कम प्रेशर आ रहा है और गंदा पानी मिलने से बीमारी का खतरा रहता है। पावर प्लांट है पानी साफ करने का केरगढ़, उसके निकट की बस्ती हमारी है, क्षेत्र है हमारा दादाबाड़ी। उसमें पानी की स्थिति ये हो रही है कि इतना कम दबाव से तो पानी आ रहा है कि आधे घंटे में बाल्टी भर रही है और इतना गंदा पानी आ रहा है कि उस पानी को उबालने के बाद भी पानी साफ नहीं हो पा रहा है। पूरा कोटा सर दिल्ली शहर में भी डिस्टर्ब है, वहाँ भी गर्मी आई है। पूरा कोटा शहर इसमें सफर कर रहा है और हमारा प्रयास होता है जितना मैक्सिमम पानी प्रोडक्शन करके जितना काम देता है जैसे उतना देना। हमारे पर अभी कभी भी अगर मान लो छत में पानी रहता है तो उसको पानी को मिलता के लिए छोड़ देते हैं। नागौर शहर में एक शख्स को चाकू मारकर उसकी कार छीनकर भाग रहे 2 युवक हादसे का शिकार हो गए। नागौर शहर से निकलते ही बागनाड़ा के पास उनकी कार बस से टकरा गई। हादसे में कार चला रहे मनोज सेन की मौत हो गई। उनका दूसरा साथी प्रदीप गंभीर रूप से घायल हुआ। साथ ही बस सवार 2 यात्री घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के कासिमपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। 4 लोग घायल हुए। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित सतीश बघेल ने बताया गांव के कुछ दबंगों ने उसके खेत पर कब्जा कर लिया। कल उनके साथ मारपीट की गई। आज सुबह घर वालों के साथ मारपीट हुई। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कुछ लोगों ने हमारा खेत मतलब दबा रखा है और उन लोगों ने हमारा खेत मतलब हमने FIR करी तो लोग क्या कहते हैं कि FIR क्यों करी आपने। ऐसे में ही मतलब हम घर से बाहर निकले तो कल हमको मारा था। आज सुबह लेटरिंग करने जा रहे तो खेत में ही मारा है हम लोगों का। 25-30 लोग आए थे, वो कुछ दिल्ली से प्लान बना के आए हैं
बात करते हैं झुंझुनू की। चोर कैसे बेखौफ चोरी कर रहे हैं वो दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए। एक चोर पहले रैकी करता है, देखिए इधर उधर देखता है, उसके बाद धीरे से साइकिल उठाता है और चंपत हो जाता है। चोरी की यह वारदात नई सब्जी मंडी में कोचिंग सेंटर के बाहर की है। खड़ी साइकिल को एक चोर ने बड़ी ही आसानी से चुरा लिया। सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हुई। यह वारदात 4 दिन पहले की है। यह चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ चुका है। ग्रामीणों ने इस चोर को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। और अब बात भरतपुर की, जहां चोरों ने एक नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 दुकानों को निशाना बनाया। दुकानों के ताले तोड़े, चोरी की। जामा मस्जिद के पास परचून और अन्य दुकान के सामानों को चुरा ले गए। हजारों रुपए पार कर लिए। हालांकि शोर शराबा होने पर चोर भागे तो पुलिस ने इनका पीछा किया, लेकिन चोर पुलिस की 3 गाड़ियों और दर्जन भर पुलिस कर्मियों को चकमा देकर गलियों से होते हुए फरार हो गए। हम आए थे रात को चौकीदार को फोन गया, फिर पुलिस यहाँ पर हम आए। यहाँ पर देखा कि शटर तोड़ी हुई है और यहाँ पर सिर्फ चौकीदार को हमारे फोन सूचना दी थी। चौकीदार फिर चला गया, चौकीदार को फोन आया, फिर हम आए यहाँ पर तो उसकी बस में वारदात देखी हमने वारदात। अच्छा, और भी आसपास टूटे कई ताले? हाँ, आसपास तो 2 जगह टूटे। एक तिबंसारी की दुकान में टूटे और ये गुप्ता हुआ है 20 घंटा। बाड़मेर में पंचायत का तुगलकी फरमान आया है। पंचायत ने 2 परिवारों पर 33 लाख का जुर्माना लगाया। दोनों का 12 साल के लिए हुक्का पानी बंद कर दिया। यह मामला सिवाना उपखंड के लुदराड़ा गांव का है। जातीय पंचों ने 33 लाख जुर्माना नहीं भरने पर दोनों परिवारों को 12 साल के लिए समाज से बाहर कर दिया। जातीय पंचों के तुगलकी फरमान से शिकार पीड़ित परिवार कोर्ट की शरण में है। अगर पैंथर और कुत्ते के बीच लड़ाई हो, कौन जीतेगा? आप बिना सोचे यही कहेंगे कि पैंथर। लेकिन आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पैंथर पर एक कुत्ता भारी पड़ गया। तस्वीरें देखिए। देखा आपने कैसे जब पैंथर कुत्ते पर जोरदार वार करता है, तभी कुत्ता पैंथर पर ऐसा पलटवार करता है कि पैंथर भागने में समझदारी समझता है। पूरी तस्वीर उदयपुर के लखावली गांव की है। शहर के पास गांव में रिहायशी इलाके में पैंथर दिखा। पैंथर ने गांव के कुत्ते पर वार किया, लेकिन कुत्ते ने इस पैंथर का हिम्मत से सामना किया। तो तस्वीरें देखिए आप। पैंथर ने भी नहीं सोचा होगा, बट जैसे ही पैंथर को लगा कि कुत्ता तो पलटवार कर रहा है, पैंथर ने वहां से भाग लेने में ही अपनी खुशकिस्मती समझी। पैंथर तुरंत 9-2-11 हो गया। दरअसल उसने कुत्ते पर वार करने की कोशिश की, कुत्ता डरा नहीं, डटा रहा और पलटवार किया, और उसके पलटवार से घबराकर पैंथर भाग निकला। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से कुत्ते ने पैंथर को डराया है, पैंथर शायद ही इस इलाके में दोबारा घूमने की आने की हिम्मत जुटा पाए। एक पैंथर पर यह कुत्ता इतना भारी पड़ा कि पैंथर दुम दबाकर भाग निकला। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पालनहार योजना में नवाचार की। जैसे हालात हैं, खेतों के साथ साथ कस्बे की कॉलोनियों में भी जल जवाब हो गया है।
सवाई माधोपुर में भारी बरसात से रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी भी रद्द हो गई। रणथंभौर के मुख्य सड़क से शिल्पग्राम के बीच नाला सड़क के ऊपर पूरे उफान के साथ आ गया, जिसके चलते पर्यटकों का रास्ता रुक गया। फिर भी कई पर्यटन व्यवसायी अपनी जान को जोखिम में डालकर बुकिंग विंडो तक पहुंचे। दौसा में सावन में बरसात के बीच सोमवार को शिव भक्तों का जोश और ज्यादा बढ़ गया। यहां शिवालय में भक्तों की जमकर भीड़ उमड़ पड़ी। दौसा में मेघ खूब मेहरबान हुए, लेकिन सावन के दूसरे सोमवार को बरसात शिव भक्तों को शिवालय आने से नहीं रोक सकी। भक्तों ने भी अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये तस्वीरें जयपुर की हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब राजधानी के अंदर सड़कों का ये हाल है तो दूसरे जिलों की तस्वीरें अपने आप समझी जा सकती हैं। और बीच में ही कुछ मनमोहक तस्वीरें भी सामने आ रही है। पानी में ही बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि सड़क जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। वाहन बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं और सड़कों पर ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से, वाटर लॉगिंग की स्थिति की वजह से जाम भी लग रहा है। यानी कि शहर राजधानी का ट्रैफिक जो है वो रेंग रेंग कर इस समय चल रहा है। झालावाड़ जिले में आज भी मानसून मेहरबान है। लगातार हल्की बारिश का दौर जारी रहने से जिले भर का मौसम सुहाना बना हुआ है। तो वहीं लगातार बरसात होने से जलाशयों में भी पानी की खासी आवक हो रही है। बरसात से मनोहर थाना क्षेत्र का कालीखाट डैम लबालब भर गया। तो वहीं काली सिंध नदी पर बने काली सिंध डैम का भी एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। झालावाड़ जिले के प्राकृतिक पिकनिक स्थलों पर भी लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिले के गागरिन डैम पर पहले ही चादर चल रही है, तो पिड़ावा क्षेत्र का चौली बांध भी लबालब होने की कगार पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। मंडल का पुनर्गठन हुआ, कुल 77 मंत्री, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री, लेकिन 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। ये मंत्रिमंडल कुछ लिहाज से इसलिए विशेष है कि एक तो मंत्रिमंडल की औसत आयु 58 वर्ष है। इसमें 50 साल से नीचे के 14 मंत्री हैं, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री हैं, 11 महिलाएं हैं। इसमें 5 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं और 2 कैबिनेट मंत्री हैं। अनुसूचित जाति से 12 और 8 अनुसूचित जनजाति से और 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। इस कैबिनेट में 13 एडवोकेट हैं, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 7 ब्यूरोक्रेट्स हैं पूर्व। कुल मिलाकर ये मंत्रिमंडल पूरे तरीके से भौगोलिक और सामाजिक रूप से समग्रता लिए हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि इनमें से जो नए मंत्री हैं, जो पार्टी के 40 मंत्री नए हैं, उनमें से 39 मंत्री पूरे देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा, जो 3 से 7 दिन की प्रत्येक मंत्री की होगी, ये 39 मंत्री लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। औसतन एक मंत्री 200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान जनता के बीच आशीर्वाद के लिए तो जाएंगे ही, और खास तौर पर 2 संसदीय क्षेत्रों का, न्यूनतम 3-4 भी हो सकते हैं, उसमें जाएंगे। वहाँ की राज्य इकाइयों की जैसी योजना रचना होगी उसके अनुरूप वो उसमें हिस्सा लेंगे।
लेकिन जिस स्टेशन पे वहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ रुकेंगे, उस जगह केंद्र सरकार की नीतियों की भी वो समीक्षा करेंगे। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और अभी हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हुए, जिनके पास श्रम मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, 19 और 20 राजस्थान में उनकी ये जन आशीर्वाद यात्रा रहेगी। दिल्ली से वो अलवर के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश करेंगे और मुख्य राजमार्ग से होते हुए शाम को उनका बिड़ला ऑडिटोरियम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा 19 तारीख को। इसी तरीके से दूसरे दिन का कार्यक्रम जयपुर से प्रारंभ होकर अजमेर पुष्कर का रहेगा और तीसरे दिन वो अजमेर में ही पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। ये यात्रा पूरे देश भर में जो 39 मंत्री, जैसे मैंने बताया, पूरे देश भर में इन जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन होगा। एक मंत्री चूंकि अस्वस्थ हैं, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के 40 मंत्री हैं, उनमें से 39 मंत्री ये यात्रा करेंगे। इस यात्रा की हमारी स्थानीय इकाइयों ने तैयारी पूरी कर ली है। भिवाड़ी से प्रवेश के बाद लगभग 10 विधानसभा क्षेत्रों से होके वो जयपुर पहुंचेंगे और दूसरे दिन उनका अजमेर का कार्यक्रम रहेगा। मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से यही सूचना आपको देनी थी। आगे के कार्यक्रम आपको विस्तृत रूप से पार्टी की तरफ से रिलीज किए जाएंगे, जिसकी आपको विधिवत जानकारी समय पर मिलेगी। और अब बात करते हैं पालनहार योजना की, जिसमें गहलोत सरकार ने नवाचार करते हुए आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। विधवा, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदक के प्रकरण में आय प्रमाण पत्र, मूल निवास की बाध्यता खत्म कर दी, ताकि योजना का लाभ लेने से पात्र लोग वंचित न हो। योजना का लाभ लेने के लिए पेंशन पोर्टल, पीडीएस पोर्टल, शाला दर्पण, अन्य पोर्टलों के माध्यम से जोड़ा है। योजना में भामाशाह आधार कार्ड दोनों की एक साथ बाध्यता थी, सरकार ने यह भी खत्म कर दी। अब दोनों में से किसी भी एक कार्ड से पालनहार योजना के लिए आवेदन हो सकता है। बता दें, योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना संपूर्ण भारतवर्ष में अनूठी है। पालनहार योजना राज्य की एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, विशेषकर विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। तो एक विधवा जिसका पति शांत हो गया, वो एकदम से रोजगार खत्म हो गया, बच्चों को पालने में दिक्कत आती है, या किसी बच्चे के पेरेंट्स दोनों ही खत्म हो गए, अनाथ की पोजीशन आ गई, तो जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए योजना चालू की गई है। इसमें पिछले 1-1.5 साल से हमने काफ़ी नवाचार करने की कोशिश की है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हमने पालनहार में विधवाओं के लिए सारे कागज खत्म करके केवल विधवा पेंशन का पीपीओ है, उसके आधार पर पूरी पालनहार योजना की स्वीकृति जारी कर रहे हैं। तो विद इन मिनट्स पालनहार की स्वीकृति हो जाती है। और अब देख लेते हैं वायरल टॉप 10।